हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सोच रहे होंगे ना पिछले वीडियो को देख के कितना एग्रेसिव क्यों हो गई। अगर कोई वुमेन है, कोई औरत है, तो आप हमसे अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। अगर आप माँ हैं तो स्पेशली आप रिलेट कर सकते हैं। आप खुद में तो कुछ भी आप बर्दाश्त कर लीजिएगा, लेकिन अगर बात आपके बच्चे तक आती है, आपका बच्चा अगर आपके सामने किसी के वजह से किसी वजह से रो रहा है, तो वो शायद आपको बेयर नहीं होगा, आप बेयर नहीं कर पाएंगे। तो बस यही चीज़ मेरे साथ हुआ जब अप्रैल में हम ट्रांसप्लांट के लिए हम गए थे। हम मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, हम लोग तीनों गए थे। तो हम अपने ससुराल नहीं गए इस बार रहने के लिए, होटल में रहे हम 3 दिन तक, क्योंकि हमको पता था हमको चिक चिक नहीं चाहिए था। हम गए थे कोई अपना इतने अच्छे काम के लिए गए थे, तो हमको लगा कि मेरा काम अच्छे से हो जाए, मेरा ट्रांसप्लांट अच्छे से हो जाए और किच किच ना हो। लेकिन मेरा डायलिसिस हुआ, 3 दिन रहे, तीसरे दिन मेरा डायलिसिस हुआ। अप्रैल में दिल्ली जाने के बाद वापस जब ट्रांसप्लांट के लिए गए, तो मेरे हस्बैंड हम लोग वहाँ नीचे एक आंटी रहती हैं, उनके यहाँ हमको ले गए। तो ऊपर थोड़ा चढ़ाई पे है मेरा जो ऊपर वाला मकान है मेरे ससुराल का, तो थोड़ा चढ़ाई पे, तो वहाँ पे हम जाते हैं तो मेरा पूरा गला सूख जाता है, मेरा पूरा अंदर तक पूरा एकदम ड्राई जैसा लगता है, और हम खांसी वासी आने लगता है, और हमको पानी भी कम पीना है, लिक्विड हमको कम पीना है। तो पानी बढ़ जाता है पानी ज़्यादा पीने से, तो इसलिए हम नहीं गए, नीचे आंटी के यहाँ रुके। जहाँ आंटी रहती है जस्ट बगल में मेरा नीचे वाला मकान, ठीक है, उसमें ताला बंद था, क्योंकि मेरी सास जब मरी तो मेरी देवरानी लोग ऊपर मकान में, पहले मेरी सास जब तक रही तो वो ऊपर वो लोग को नहीं रहने देती थी, वो नीचे अलग रहती थी। नीचे मकान का नीचे वाला फ्लैट दे रखी थी कि तुम लोग वहाँ पे रहो, तो वो वहाँ पे रहती थी। उसके बाद जैसे मेरी सास मरी तो वो अपना सारा सामान लेके ऊपर शिफ्ट कर गए, यहाँ ताला बंद कर दिया। अब जो भी कारण था ताला बंद होने का, तो हम गए तो देखे ताला बंद है। तो हमको लगा था कि अगर ये लोग नीचे मकान में हमको ट्रांसप्लांट के टाइम रहने देगा तो हम अपना नीचे मकान में रहेंगे जब तक नॉर्मल नहीं हो जाते। जब नॉर्मल हो जाएंगे तो वापस हम देवघर चले जाएंगे। लेकिन ये लोग हमको नीचे मकान में, खैर उस समय तो ये बात भी नहीं उठा था, ये मेरा सोचना था, अभी हम बोले कुछ नहीं थे। मेरे हस्बैंड बोले मैं आया हूँ तो पापा से मिल ही लेता हूँ, नहीं तो बाद में पापा बोलेंगे यहाँ तक आया और मेरे से मिलने नहीं आया। तो मेरी बेटी को बोले बेटा तू भी चलेगी क्या, तो बोली चलो पापा, कोई बात नहीं, चलते हैं, हम भी मिल लेंगे, बहुत साल से नहीं गए। तो मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी दोनों ऊपर मकान गए। ये लोग ऊपर मकान अंदर गेट में गया भी नहीं, वो लोग इतना, ये लोग को उल्टा सीधा नाप शनाप बकने लगा। मतलब उन लोग के मन में इतना पाप था, चोट था कि कहीं लोग मतलब मेरा जो गहना उनके पास है कहीं वो ना मांग ले, कहीं प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मांगने लगे, कहीं नीचे वाला मकान का चाबी ना मांगे रहने के लिए। तो ये सब पाप था उन लोग के मन में, खास करके मेरे देवर देवरानी के ससुर तो मेरे, खैर उनके पास तो ये है ही नहीं, अपना नहीं है उनके पास, जो रियलिटी उनके पास है ही नहीं। तो वही ऐसा ही हुआ। तो ये लोग जैसे गए, लोग बहुत ज़्यादा बहस करना शुरू कर दिया, बहस किया। तो मेरी बेटी गई, रूम का लाइट जलाई, तो वो लोग, मेरे देवर आके क्या किए, लाइट बंद कर दिए। अब मेरी देवरानी क्या की, उसका हाथ पकड़ के बोली बेटी का कि जाओ यहाँ से निकलो। अरे तुम, हम, ये मेरी बेटी जब, मतलब मेरे हस्बैंड बहुत सीधे हैं, कुछ नहीं बोले। मेरी बेटी को बहुत गुस्सा आया, अरे बच्चा बड़ा थोड़ा हो गया, उसके पास अब थोड़ा दिमाग है, उसको पता है कि कौन हमको बुरा भला बोल रहा है, इतना समझने का तो क्षमता है ना बच्चे में। उसको तो बेचारी को ये लगा कि हम तो कभी आते भी नहीं, आए तो ये लोग देखो कैसा बिहेव कर रहा है। तो मेरी बेटी कुछ बोलना भी चाहे तो मेरे हस्बैंड नहीं बोलने दिए, बोले बेटा मत बोल, बड़े हैं, तू बोलेगी तो सही नहीं रहेगा। ये अपना उसको खींच के नीचे ले आए लोग, मतलब वो बाहर निकाल दिया, तो ये बोले कि ठीक नहीं है, अंदर अब जाके बैठना, तो ये चले आए बाहर से ही। एक बार शायद इतना होने के बाद ये बोले भी कि मेरा नाम लेके कि उसका जेवर दे दो, तो आप लोग पैसा नहीं दे सकते हो तो उसका जेवर बेच के मैं उसका इलाज कराऊंगा। तो मेरे ससुर बोले कि वो तो मैं रख दिया गिरवी, निधिया की शादी के लिए मैं तो रख दिया गिरवी, अब कहाँ से दूँ। अरे वो मेरा जेवर था, तो तुम किसी और के लिए, तुमको गिरवी रखने का अधिकार कौन दिया, क्यों रखोगे तुम। और कल्याणी, तुम कौन होती हो, तुम हो वही तो हम भी हैं, जितना तुम्हारा अधिकार उतना मेरा भी अधिकार है, जितना तुम्हारी सास थी उतना मेरी भी सास थी, तुम्हारे पति को पैदा किया तो मेरे पति को भी पैदा की थी,
तो तुमको कौन अधिकार दिया था मेरी बेटी को हाथ पकड़ के बाहर खींच के निकालने का? हाँ, शर्म नहीं आया? इतनी बड़ी बेशरम हो तुम? अपनी बेटी को क्यों नहीं घर से बाहर निकाल देती? मेरी बेटी तो घर की सबसे बड़ी पोती थी, उसका पहला अधिकार था। तुम्हारी बेटी से पहला अधिकार तुमको कौन अधिकार दिया था मेरी बेटी को हाथ पकड़ के बाहर निकालने का? लेकिन ऐसा हो कि तो ये सब कारण होता है मेरे एग्रेशन का। मेरी बेटी रो के नीचे तक आई तो बोली मम्मी पापा कुछ बोल नहीं पाते हैं, इतना हमको लोग बोल दिया। बहुत रोने लगी तो हमको भी बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरा तुरंत डायलिसिस करा के आए थे। फिर भी मेरा मन नहीं माना, मेरा बच्चा रो रहा तो हम ऊपर मकान, हम भी कैसे भी हाँफते हाँफते ऊपर तक पहुँचे। तो मेरे ससुर क्या किए, बाहर गेट में ताला बंद करके और वहाँ से गायब हो गए। अब वो औरत ऊपर भन 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 करते रही। और तुम अपना माँ बाप को खा सकती हो क्या? जो एक बेटा को बोलती हो कि तुम अपनी माँ को खा गया, आप इसको खाने आया है? अरे खाना होता, अगर इंसान खाते तो सबसे पहले तुमको खा जाते हम लोग, लेकिन नहीं खाए ना, तुम जिंदा हो ना। शर्म नहीं आता बोलने में कि एक बेटा को बोलती हो कि तुम अपनी माँ को खा गया? दुनिया में क्या तुम अपनी माँ को क्यों नहीं खा जाती हो? खाने तुम्हारी माँ तो और है आग लगाने वाली घर में, क्यों नहीं खा जाती हो? अब मालिक बना के माँ बाप को बैठा के रखती हो ना। उसको तो क्या बोले, उसको तो बुद्धि में नहीं है, मेरा ससुर को दिमाग ही नहीं है। पढ़ा लिखा रहता तब ना दिमाग रहता है, ना तेरा पति पढ़ा ना तेरा ससुर पढ़ा है, उसको तो ससुर बोलने में भी शर्म आता है हमको। ये सब कारण है मेरे एग्रेशन का। मेरा बच्चा जो हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, मेरे बच्चा को तकलीफ में हम नहीं देख सकते हैं। मेरे बच्चा को तकलीफ होता है तो हमको बहुत तकलीफ होता है। एक तरह से बोलिए तो मेरे दुखती रथ में हाथ रख देता है लोग। बस यही सब कारण था मेरे एग्रेशन का। अब आपको समझ में आया होगा। 18 साल हो गया मेरी शादी को, कभी भी वो लोग हमको चैन से मेरे ससुराल वाला नहीं रहने दिया, लेकिन आज तक हम कभी नहीं बोले। मेरी माँ सिर्फ एक ही चीज़ समझाई, बेटा उस घर में शादी हुआ तो उसी घर में तुमको रहना पड़ेगा। यही सोच के हम 18 साल बर्दाश्त किए, और क्या क्या हम कोशिश नहीं किए हैं करने का कि हमको जिंदा नहीं रहना, इतना इतना टॉर्चर हुए। ये सभी कारण है मेरे इस हालत का। इतना डिप्रेस हम रहने लगे, इतना भड़ास होता है, किसी को बोल नहीं पाता है। माँ बाप को बोलते नहीं है कि मेरे माँ बाप को तकलीफ ना हो मेरे वजह से। कभी कभी लगता है मेरा माँ बाप गलत हमको पैदा किया है। ये सब कारण है मेरे एग्रेशन का। अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हम इतना एग्रेसिव हो जाते हैं। सुबह सुबह का चाय बन रहा है, हम लोग बिना चाय के हम लोग का सुबह नहीं होता है। कितना भी कुछ कर लो, बस चाय के बिना नहीं रह सकते हम लोग। चाय बना रहे हैं, तब तक हम मेडिसिन खा लेते हैं। जब से हमको प्रॉब्लम हुआ तब से सारा काम यही करता, सारा काम। सफाई, कपड़ा धोना, खाना बनाना, हॉस्पिटल जाना, सारा काम करता। लेकिन इनके हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी यही बनाता। खोल दीजिए ना, ये खोल दीजिए, खुला हुआ था। बस बना लेते हैं खाना सारा, लेकिन बोलते हैं कितना दिन से हम अच्छा खाए नहीं है, इनको अच्छा नहीं लगता इनके हाथ का खाना। आज आपको मेरा होम टूर कराते हैं, रूम टूर। मेरा रूम कैसा देखिएगा, कहते हैं आपको। देखिए ये है किचन, ठीक है, ये किचन है, ये बेड है जहाँ हम लोग सोते हैं। वो सारा सामान है, बस कैसे भी रखें हैं सामान। सर्दियों का जो भी कपड़ा है उसको रखने का जगह नहीं है, ब्लैंकेट वगैरह। बैग है, एक बैग है लेकिन वो खाली नहीं है, ट्रॉली में कपड़ा है इसलिए नहीं है जगह यहाँ पे। और ये है रास्ता जहाँ से हम लोग को बाहर जाना होता है, ठीक है, यही है। जब हम लोग आए थे, जब हम लोग आए थे वहाँ से, तो हम लोग के कोई सामान लेके नहीं आए थे, बस ट्रॉली था हम लोग के पास और एक बैग था, बस
वहाँ से ज़्यादा सामान लेके नहीं आए, क्योंकि इसलिए नहीं लाए क्योंकि एक बार हम लोग बहुत सारा सामान लेके गए थे दिल्ली, और फिर हम लोग को वो सारा सामान वहीं छोड़ के वापस आना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पे मेरा ट्रांसप्लांट नहीं हो पाया। तो यहाँ इसलिए हम लोग ज़्यादा हॉप करके बहुत सारा सामान नहीं लिए कि पता नहीं कब होगा ट्रांसप्लांट, नहीं होगा। और इनका एक्सीडेंट भी हो गया था आने के एक दिन पहले, इनका हाथ भी टूटा हुआ, तो इसके लिए ज़्यादा सामान ये भी लेके नहीं चल पाते हैं। हमको भी कुछ वज़न उठाना नहीं है भारी, तो हम भी कुछ सामान लेके नहीं चल पाते हैं। हम तो कुछ नहीं लेके चल पाते हैं। इवन राइट हैंड से हम ज़्यादा काम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राइट हैंड में फिस्टूला है। ज़्यादा देर कुछ भी करो तो हाथ में दर्द होने लगता है, क्योंकि एक ही जगह जब आपको बहुत बार वीक में 2 बार 3 बार नीडलिंग हो रहा है, निडल एक ही जगह पे लग रहा है, तो ऑब्वियसली वेन्स वीक होने लगता है। तो इसकी वजह से हम भी राइट हैंड से बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। बस यही है, बस कैसे भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि मेरा ट्रांसप्लांट हो जाए। ट्रांसप्लांट के लिए इतना हम लोग जो भी लाइफ में कंप्रोमाइज़ करें, इतना सफोकेटेड एरिया में हमको रहने का आदत भी नहीं था, लेकिन रह रहे हैं क्योंकि रहना पड़ेगा ही ना। अगर ट्रांसप्लांट कराना है तो आपको थोड़ा तो स्ट्रगल कुछ पाने के लिए करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं मिलता लाइफ में। हर चीज़ के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो बस यही है, ये किचन है, ये रूम है, और यही स्पेस में हम लोग रह रहे हैं पिछले 7 महीना से। और कोई और कुछ नहीं है, ऐसे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक सेल्फिश मोटिव यही है कि ट्रांसप्लांट हो जाए मेरा। और सब परेशान है, ये परेशान है, दोनों बच्चा मेरा परेशान है, दोनों बहुत परेशान है। दोनों रह बहुत अच्छा से रहा है, नानी के पास रहता है, नानी बहुत अच्छा से रखती है मेरी माँ, लेकिन फिर भी बच्चा को तो माँ का ज़्यादा ज़रूरत है। बिना माँ की ज़िंदगी में, फिर भी मेरी माँ है तो सोचो मैं हम ही हैं उन लोग के साथ, तो उतना नहीं है। लेकिन बेटी अब थोड़ी बड़ी हो गई तो समझदार हो गई है, उसको अब वो सोचती है, उसको दिन भर सोचती है, बहुत वीक भी हो गई है। हम कल देखे वीडियो कॉल पे तो हमको बहुत देख के बहुत अजीब सा लगा कि बताओ बिना मेरे बच्चे लोग का लाइफ क्या हो रहा है। लेकिन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोग का स्टडीज़ है, तो ये सब के लिए हम उन लोग को यहाँ पे तो ला के नहीं रख सकते ना, इसीलिए उन लोग को वहाँ पे हम छोड़ के रखें। बस और क्या, प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए कि मेरा जल्दी ट्रांसप्लांट हो जाए, हम अपने फैमिली के पास वापस जा सकें, क्योंकि यहाँ पे सच में बहुत बहुत डिफ़िकल्टी है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होता है खाने पीने में, रहने में। और इनको बहुत हॉस्पिटल का चक्कर काट काट के ये भी अब थक चुके हैं। हमको भी देख के थोड़ा सा कभी कभी खुद भी इरिटेशन अपने आप से होने लगता है कि मेरे वजह से इनको कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सोचते हैं कि चलो हो जाएगा तो कम से कम हम लोग दोनों एक नॉर्मल इंसान जैसे लाइफ को जीता वैसे जी तो पाएंगे। बस यही यही हॉप से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और यही बहुत सब कुछ बहुत मुश्किल से मैनेज होता है। मेरी वजह से 1.5 साल से कोई जॉब भी नहीं कर रहे हैं, 1.5 साल हो गया इनको जॉब छोड़े हुए, क्योंकि मेरे साथ मेरे पास कोई कोई भी नहीं है जो हमको देख सके, और अकेले छोड़ नहीं सकते हैं। कब क्या होता है नहीं होता है, कभी बीपी बहुत ज़्यादा रहता है, कभी बीपी बहुत लो हो जाता है, स्टेबल नहीं है बीपी, स्टेबल नहीं है पल्स, पल्स भी बहुत अप डाउन होता है। तो ये सारा प्रॉब्लम है, कभी फीवर आ जाता है। प्रॉब्लम है खुद पे डिपेंडेंट नहीं है हम, मतलब ये समझिए कि हम डिपेंडेंट हो चुके हैं किसी सब पे और सब पे। बस यही प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये नहीं जॉब कर पा रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि मेरा जल्दी ट्रांसप्लांट हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तो ये कुछ कर पाएंगे, फिर हम लोग को एक स्टेबिलिटी मिल पाएगा। अभी हम लोग कोई भी, मेरे फैमिली में हम लोग 4 मेंबर में कोई स्टेबल नहीं है, सब अपने अपने जगह पे, सब इधर उधर हो गए, हम लोग एक साथ रह नहीं पा रहे हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ था, कुछ और ही हो गया है, ये सारा प्रॉब्लम है। रोज रोज अच्छा नहीं लगता है सब स्टोरी किसी को सुनाना। हम ब्लॉगिंग तो बहुत दिन से करना चाहते थे, हम बोलते भी थे पहले कि
एक काम करता है, YT पे वीडियोस अपलोड करना शुरू करता है, लेकिन हिम्मत नहीं होता था, पता नहीं लगता था कोई क्या सोचेगा नहीं सोचेगा, नहीं सक्सेस मिलेगा तो लोग मजाक उड़ाएगा, ये सब सोच के नहीं कर पाए। सर पहले किए रहते तो ये परिस्थिति ही नहीं आता, ऐसा होता है ना, ना हम टेंशन लेते, सब कुछ अपना नॉर्मल चल रहा होता, ना टेंशन लेते, ना डिप्रेशन होता, ना हाइपरटेंशन के पेशेंट होते, और ना मेरा किडनी फेल होता, सब कुछ नॉर्मल ही रहता। बस यही स्टोरी है मेरा, ऐसे ही लाइफ चल रहा है और यही स्ट्रगल चल रहा है बस। और क्या कर सकते हैं, ऊपर वाला से प्रार्थना करने के अलावा कि जल्दी ट्रांसप्लांट हो जाए ताकि बच्चा लोग भी मेरा थोड़ा नॉर्मल रह पाए। मतलब ये बीमारी जो होता है ना, एक नॉर्मल हंसता खेलता फैमिली को तबाह कर देता है। ये भी परेशान है, हम भी परेशान है, बच्चा भी परेशान है, सब परेशान है, पूरा घर मेरी वजह से। उसका वजह नहीं। बस चलिए आइए मेरे साथ चाय पी लीजिए। बिस्किट नहीं खाएंगे अभी। चलिए देखिए, इनको बोलो कि बात करिए हमसे, तो बात नहीं करते, फ़ोन चलाते रहते हैं सारा दिन। अब बोलो जैसे देखते हैं वैसे फ़ोन रख देते हैं। अब बोलते फ़ोन है ही नहीं मेरे पास, कुछ है ही नहीं मेरे पास, कहाँ है मेरे पास फ़ोन। हमको बकलोल बनाते हैं, बकलोल समझते हैं हमको, बुड़बक। हाँ वो आप है ना, अपना परिचय दे रहे हैं। ऐसे हम लोग रहते हैं, क्या करें, हम दोनों ही एंटरटेनमेंट है एक दूसरे के लिए। बस एक कुछ बोलते हैं, हंस लेते हैं, नहीं अगर ऐसा करो तो बहुत हैवीनेस फील होता है। और इस रूम में ना बड़ा सफोकेटेड जैसा फील होता है, क्योंकि हमको वहाँ पे खुला में रहने का आदत था। मेरे घर में खिड़की है बहुत सारा, हर रूम में बहुत सारा खिड़की है, तो हमको आदत नहीं है कि हम सारा कुछ बंद करके हम रहें, हम नहीं रह पाते। तो यहाँ हमको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और राइट हैंड से ना हम काम नहीं कर पाते, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये ना फिस्टूला है मेरा, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, ये देखिए यहाँ पे, ये जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स दिख रहा है ना, यहाँ पे नीडल लगता है मेरा, इसलिए हम लेफ्ट हैंड से, इसलिए थोड़ा सा मेरा कैमरा ना कभी कभी हिल जाता है, हमको पता है मेरा हाथ हिलता है। और वीकनेस है, मतलब अब हॉस्पिटल भी देखिए ना, दिखाना होता है हमको और जाना पड़ता है इनको। बहुत बार मेरा नंबर लगाया हुआ, मतलब OPD में नंबर लगवाया हुआ, हम नहीं जा पाते हैं क्योंकि हमको आलसी हो गए हम बहुत। अब हमको मन नहीं करता है कहीं कि हम चले, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं बहुत जल्दी, तो हम जाना ही नहीं चाहते, सच्चाई यही है। कितना भी रूम है ना, कितना भी सफाई करो ऐसे ही फैला रहता, कितना भी करो। अब वहाँ पे इतना स्पेस था कि हमको आदत था पूरा खुला खुला में रहने का, तो ऐसा मतलब फील नहीं होता था। यहाँ थोड़ा सा हमको पता नहीं अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब 7 महीना में थोड़ा आदत भी हो गया रहने का, तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बस यही, अब चाय पीते हैं, आप लोग भी जाके चाय पीजिए। आज दिन भर कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं किए, जो सुबह किए थे बस उतना ही, क्योंकि हस्बैंड का भी तबीयत ठीक नहीं था, ख़राब था, और वही फीवर, बॉडी में पेन वगैरह शायद मौसम की वजह से, तो कुछ भी ऐसा नहीं सूट कर पाए। हम भी सो गए पूरा दोपहर, आज बहुत सोए, बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से कुछ दिन से अच्छा से नींद नहीं आ पा रहा है, तो बहुत सोए। उसके बाद सो के उठे तो थोड़ा भारी भारी सा लग रहा था मन, लेकिन लगा कि कम से कम वीडियो तो एंड कर देना चाहिए। अभी तो जा रहे हैं, बस खाना वाना बनाएंगे रात का, अभी कुछ भी नहीं किया क्योंकि सब्जी नहीं है, जाएंगे कुछ सब्जी लेके आएंगे तो कुछ बनेगा। और बस, और क्या ही, पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। थोड़ा कुछ दिन से इतना दिमाग भी, मूड भी अच्छा नहीं रहता है, एक तो ट्रांसप्लांट में बहुत लेट हो रहा है,
बहुत ज़्यादा लेट हो गया ट्रांसप्लांट के लिए। अभी तक हो जाना चाहिए था, 7 महीना तो हमको इस बार पे यहाँ पे आए हो गया, सितंबर में ही आए थे। लेकिन अब देखिए फाइनली डीएसए का रिपोर्ट जो इस बार आता है 19 तक आ जाएगा, 19 तारीख तक। उसके बाद ही पता चलेगा मेरा एंटीबॉडी कितना कम हुआ है, क्या हुआ है। उसके बाद किसी से मैच होगा तो ही मेरा ट्रांसप्लांट होगा। तब हम आपको उस समय भी अपडेट देंगे क्या आया रिपोर्ट्स में। ऐसे भी अभी पुराना वाला रिपोर्ट्स में हस्बैंड मिलाते रहते हैं, भी कुछ पता नहीं कब होगा नहीं होगा। बस बहुत सारा दुआ कीजिएगा कि मेरा ट्रांसप्लांट जल्दी हो जाए। बस इतना ही, इतना दुआ का तो बहुत ज़रूरत है हमको। आप लोग बहुत प्रार्थना कीजिएगा मेरे लिए। और आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि उनको और सपोर्ट मिले। और बहुत सारा लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए। बस इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय।